दोस्तों नमस्कार। गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, डाइजेशन की भी समस्या रहती है, फैट एसएनएफ भी गिर जाती है और पशु चारा भी कम खाता है और बीमारी होने की बहुत दिक्कतें रहती है। तो हम अपने डेयरी फार्म पर लेके आए हैं स्प्रिंकलर। ये देखिए ब्रास का है और 150 रुपये का एक पीस हमें पड़ा है और 7,000 रुपये टोटल हमने लाइन में खर्च किए। और देखिए हमारे यहाँ पे पूरे जितने भी मिल्किंग वाली गाय हैं सभी के लिए स्प्रिंकलर देखिए ऐसे चल रहे हैं। ये जो गाय है 2.5 फीट पे दूरी पे हमने एक लगाया है इसको और फव्वारा अच्छा बन रहा है। और जितनी भी गाय हमारे पास खड़ी है, देखो 4 गाय का आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, चारों अच्छे से नहा रही हैं और चारों की कमर पे ये पानी पड़ रहा है। और सुबह 9 से 11 साढ़े 11 हम इसको चलाएंगे और शाम को लगभग 3 से 5:30 के आसपास चलाएंगे। और मिल्किंग से आधा घंटा पहले हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि मिल्किंग के टाइम पे अडर पे पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, मैस्टाइटिस की दिक्कत आ सकती है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, कुछ गर्मी हो रही थी, गर्मियों में पशु परेशान रह रहे थे, थोड़ा चारा कम पकड़ रहे थे, क्योंकि गर्मी तो है, गर्मी का फ़र्क तो पड़ता ही है। उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये लगा दिए हैं। 150 रुपये का एक हमें ये पड़ा है और 7,000 रुपये टोटल हमने पाइप में खर्च किए हैं। ये एक इंच वाली पाइपलाइन है ये, और इसमें 1 इंच वाला सॉकेट है और आधे इंच का रिड्यूसर लगा है, जिसमें कि हमने ये लगाया है। तो अपने डेयरी फार्म में आप लोग भी गर्मी से बचने के लिए या तो फॉगर लगा ले, लेकिन फॉगर से अच्छी व्यवस्था स्प्रिंकलर की रहती है, क्योंकि इसमें पानी भाप नहीं बनता है, डायरेक्ट गाय के ऊपर गिरता है और नीचे चला जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं हमारे पूरी लाइन में जितनी भी मिल्किंग काउज हैं सभी पे एक साथ चल रहा है। तो डेयरी फार्म में गाय का आराम बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा केवल अच्छी फीड देना और चारा देना ही सब कुछ नहीं है। अगर गाय आराम में नहीं रहेगी, उसको गर्मी लगेगी तो स्ट्रेस आएगा, और बड़ी गाय जब रहती है स्ट्रेस बहुत मानती है तो दूध भी कम होता है, फैट एसएनएफ भी गिरती है। और अभी गर्मियों में जैसे एआई कराएंगे तो रुकने में भी दिक्कत आती है। तो ये टोटल खर्चा हमारा लगभग 15 हज़ार रुपये का हुआ है टोटल। और उसमें हमने अपने पूरे डेयरी फार्म पे जो है ये स्प्रिंकलर की व्यवस्था कर दी है। अब हमारे पास ऑलरेडी एक समरसेबल था, तो हमारी जो मेन लाइन है वहाँ से हमने कनेक्शन दिया है और बीच में एक टी पॉइंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो लोग पूछ रहे हैं कितने का पड़ता है, तो 150 रुपये का एक है और अध्यक्ष जी के डेयरी फार्म पे रखा हुआ है। ये 200 पीस मंगाए हैं, कई लोगों की रिक्वेस्ट थी तो हमने अपने यहाँ लगा दिया है। देखिए 2 वाल हैं ये, आप चाहे तो हाई प्रेशर में अभी हमने चला रखे हैं। तो एक साइड का हमने ये वाल को ओपन कर रखा है और जब इधर का चलाना हो तो ये वाल ओपन कर देंगे। वैसे पूरी लाइन भी जो है ये 32 स्प्रिंकलर हैं, ये कंटिन्यूटी में अगर चलाएंगे तो दोनों साइड को बराबर चल रहे हैं। तो गर्मियों में आराम बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए जो गाय है आराम से खड़ी और कंटिन्यू चारा खा रही है, तो फीड इंटेक भी इनका बढ़ेगा, आराम भी इनको पूरा मिलेगा। जो एनर्जी इनकी गर्मी को एडजस्ट करने में जा रही थी, परेशान हो रही थी ये, वो अब दूध बनाने में, फैट एसएनएफ बनाने में उनकी एनर्जी जाएगी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। डेयरी फार्म में पशु को आराम देने के लिए हमने अपने यहाँ स्प्रिंकलर लगाए हैं। 150 रुपये का एक है। अवेलेबिलिटी के लिए लोग पूछ रहे कहाँ मिलेगा, तो अध्यक्ष जी के डेयरी फार्म पे मिल जाएगा। पंजाब से हमने मंगाए हैं, तो जिस किसी भाई को चाहिए वो फ़ोन कर सकता है। और 1 इंची की लाइन में इसको लगाना है, आधा इंची का रिड्यूसर के साथ ये लगता है। और कोई भाई को जानकारी चाहिए तो वो बता सकते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ पहले ट्रायल हुआ था, अभी हमारे यहाँ लग रहे हैं। तो गाय में आराम ही सब कुछ, आप देखिए पूरी गाय मज़े से खड़ी हैं और कंफर्टेबल हैं, कोई गर्मी का इनको मतलब नहीं है। तो आप भी अपने डेयरी फार्म पे अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो अपने पशुओं को आराम अवश्य दें, आराम बहुत ज़रूरी है ना। तो बस आराम पे हमने ये काम कर दिया है और अब 5:30 बजे तक इनको चलाएंगे और 6 बजे से इनकी मिल्किंग शुरू होगी। तो ये तक कंफर्टेबल हो जाएगी, चारा अच्छे से खा लेंगी और फिर मिल्किंग के बाद इनको रात में फ्री कर दिया जाएगा। किसी भाई को चाहिए हो तो वो संपर्क कर सकता है, उनको नंबर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।